हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद पंकज में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। दोस्तों, हमने इस वीडियो में इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ बात हो रही है विटामिन की, तो आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे हमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, यानी कि विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु ये हमारे शरीर के उपापचयी क्रिया यानी मोटा मेटाबॉलिज्म के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, आप यहाँ पर पूछेंगे कि उपापचयी क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म क्रिया होती क्या है। तो दोस्तों, वे सभी क्रियाएं जो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी होती हैं उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हो गया कि हृदय का धड़कना, हमारे द्वारा सांसों का लेना, जैसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम जिंदा नहीं रह सकते। विटामिन की खोज 1911 में फंक के द्वारा की थी। तो दोस्तों, विटामिन की जो खोज थी वह 1911 में फंक ने की थी। यहाँ पे ABCDE के ये सब विटामिन के प्रकार हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों, जो वसा में घुलनशील विटामिन है ये है आपका KEDA। दोस्तों, हमने इसको ऐसा इसलिए लिखा है ताकि आप इसे आसानी से कीड़ा से रिलेट करके याद कर सकें। बात किया जाए अगर जल में घुलनशील विटामिन की, तो BC आपके जल में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों, आप इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनसे काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, इस टॉपिक पर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ पर विटामिन का नाम देकर उस विटामिन का रासायनिक नाम तथा उसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, आइए इसे हम अच्छी तरीके से देखते हैं। हमारा पहला विटामिन है विटामिन ए। बात किया जाए अगर विटामिन ए की, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जो विटामिन ए है यह गाजर, दूध, अंडा, पनीर तथा मछली के तेल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बात किया जाए अगर विटामिन बी की, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। दोस्तों, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। और जो विटामिन बी है यह मूंगफली, सब्जियों, यकृत और अंडे में पाया जाता है। बात किया जाए अगर विटामिन सी की, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। जो विटामिन सी है यह प्रचुर मात्रा में खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे हो गया आपका नींबू, संतरा आदि। बात किया जाए अगर विटामिन डी की, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिससे जो हमारी हड्डियां हैं यह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। बात किया जाए अगर विटामिन डी की, तो यह मछली के यकृत तेल, मछलियों के जो यकृत का तेल होता है, दूध और अंडा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बात किया जाए अगर विटामिन ई की, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। दोस्तों, इसकी कमी से बांझपन यानी कि हमारे जो जनन करने की क्षमता है यह कम हो जाती है। दोस्तों, जो विटामिन ई है यह पत्ती वाली सब्जी, दूध तथा मक्खन में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बात किया जाए अगर विटामिन के की, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनिन। दोस्तों, विटामिन के की कमी से हमारे रक्त का थक्का नहीं जमता। दोस्तों, जो हमारा रक्त है यह आमतौर पर 2 से 5 मिनट के अंदर जम जाता है, लेकिन विटामिन के की कमी से हमारा रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता। बात किया जाए अगर विटामिन के की, तो यह टमाटर, हरी सब्जियों में पाया जाता है। दोस्तों, जो विटामिन के है यह हमारी आंत में बनता है। तो आइए दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को हम MCQs के माध्यम से देखते हैं जो प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकुलन। दोस्तों, विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। दोस्तों, बात की जा रही है यहाँ पर विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। जो विटामिन सी है यह खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए तथा विटामिन डी। दोस्तों, मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन ए तथा विटामिन डी दोनों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलोक्विनिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा
होल्कर्ट। दोस्तों विटामिन सी का आविष्कार होल्कर्ट ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। बात की जाए अगर प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट और वसा की, तो इन सभी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन डी। दोस्तों जो विटामिन डी है ये हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी 6 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरक्तता। दोस्तों विटामिन बी 6 की कमी से अरक्तता नामक रोग हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि। दोस्तों विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में ऑस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। इससे क्या होती है कि जो हमारे शरीर की जो हड्डियां होती हैं यह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन डी। दोस्तों जो विटामिन डी है यह हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा थायमीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन बी 12। दोस्तों इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ से एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक नाम होता है ये हो जाएगा साइनोकोबालामिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन सी। दोस्तों जो विटामिन सी होता है यह किसी भी मांसाहारी भोजन से नहीं प्राप्त होता है। जो विटामिन सी होता है यह प्रचुर मात्रा में खट्टे फलों में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। दोस्तों जो विटामिन ए है ये प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विटामिन के। दोस्तों विटामिन के की कमी से हमारे रक्त का थक्का नहीं जमता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजर। दोस्तों गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी आपके विकल्प में नहीं दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन सी। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉपकिंस। तो हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो दोस्तों यहाँ इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा के और तथा डी दोनों। दोस्तों जो वसा में घुलनशील विटामिन है ये हमने आपको बताया था कीड़ा, यानी कि KE-DA। तो वसा में घुलनशील विटामिन है KE-DA, और जो जल में घुलनशील विटामिन है ये है बी और सी। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा के तथा डी वसा में घुलनशील विटामिन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में अस्थि मृदुता या ऑस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि उनकी हड्डियां कमजोर होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस विटामिन की कमी से मंद बुद्धि और पेलाग्रा रोग हो जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन B3। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा निकोटिनेमाइड या नियासिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा राइबोफ्लेविन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा साइनोकोबालामिन। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन B12। दोस्तों आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हो जाएगा नियासिन और निकोटिनेमाइड, यानी कि अ तथा स दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बायोटीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा फॉलिक एसिड। तो दोस्तों विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन C। दोस्तों विटामिन C की कमी के कारण हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों जो विटामिन C होता है ये खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आंवला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन C। दोस्तों जो विटामिन C है ये हमारे शरीर में संचित नहीं होता है, यह मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन C। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायता करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन C। जो विटामिन C होता है यह हमारे घाव को भरने में मदद करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेंटोथेनोइक अम्ल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन डी। दोस्तों जो विटामिन डी है इसे हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन बी। दोस्तों विटामिन बी का प्रयोग कैंसर के उपचार करने में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन एच को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन B7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन P। दोस्तों विटामिन B3 को विटामिन P भी कहा जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B9 को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन M। तो दोस्तों विटामिन M को विटामिन B9 भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन C। दोस्तों विटामिन C RBC के बनाने में भी मदद करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन C का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन E की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बांझपन। दोस्तों विटामिन E की कमी से हमारे जो जनन करने की जो क्षमता होती है यह कम हो जाती है, जिससे हम लोगों में बांझपन का रोग हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम
क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन ई। दोस्तों यहाँ पर विटामिन ई नहीं दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन ई। तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश द्वारा किडनी तथा लीवर में स्वयं बनता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन डी। दोस्तों जो विटामिन डी है ये सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में मदद करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से शरीर की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन डी। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण हमारे जो शरीर की अस्थियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा यकृत। तो जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में यकृत में संचित होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिश किए हुए चावल को खाने से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बेरी। तो दोस्तों पॉलिश किए हुए चावल को खाने से बेरी रोग हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा मिर्च। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? तो दोस्तों जो विटामिन सी होता है यह कच्चे और ताज़े फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा कच्चे एवं ताज़े फल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में संचित नहीं रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन सी। दोस्तों जो विटामिन सी होता है यह हमारे शरीर में संचित नहीं रहता है, ये हमारे मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विटामिन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा रिकेट्स तथा ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये अ तथा ब दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है बी तथा सी। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।